सो बटुआ सो एक छोराऊ बैठो है, दिख तो रो ना है कारी कारी रात में बाकू मोह कैसो है, कारो सो ये कोई। किशोरी जी बोली अब पार तो करनो और कोई साधन तो है ना, यमुना जी में कूद के तो जाएंगी ना, सबरी भीज जाएंगी। भाई को बुला, अरे ओ मला के इतकुआ, मैं ना आ रो, मना कर दे। अरे ओ नेक से लाला नेक अपनी नाव को लेके आ, मैं ना आ रो, पहले तमीज से बुला। मला को दिख रहा हूं मैं तू जाने में कौन हूं? मैं कोई ये नर यमुना पार करवावे वारो ना हूं, मैं कोई मला ना हूं, मैं कोई नौका विहार यहाँ कर तो डोलू ना हूं। अपने बाबा के पैसानते अपने काजे नौका बनवाइए छोटी सी, इतनी बड़ी है जब मैं ही आ सकूं, अपने बिहार के काजे बनवाई, मैं कोई मला थोड़ी हूं। गोपी बोली अरे भैया रिश्यार हो है, तुम या तो प्रेम से बुलाओ, कहीं तुम जोर जोर चिल्ला के बुलाओगी ऐसे कहोगी तो चलो जाएगा। अब जो भी है वह बुलाए लोग, श्यामाजू श्रमित है रही है। अरे भैया मला के आजा, अपनी नौका लेके आजा, प्रेम से बुलाने लगी। सोई ठाकुर जी अपनी छोटी सी नौका लेकर के और चल दिए, वहीं पे नौका चला रहे हैं और यही गा गा करके कभी नाचन लग जाएं, कभी नौका की पतवारें उठा करके गोपी इनको दिखाने लग जाएं। गोपी थोड़ी पे हाथ धर के बैठी है, कितनो समय लगा रहा हो यहाँ आवे में, जिन कैसो हमें मल्हा मिलो आज। राधा रानी बोली अब जैसो भी आन दो, पार करनो जल्दी बरसाने जानो। ठाकुर जी 2 घंटा में तो आए, नाचते कूदते आनंद करते, कभी नाचन लगे कभी कछू करें, पहुंच गए। गोपी बोली हाँ भैया पार करेगो? बोले नहीं करूंगा। अरे कर दे भैया, तेरे हाथ जोड़ रही हैं, हम अकेली पड़ गई हैं, हमारी श्यामाजू विराजी, हमें बहुत दूर जाना, पार कर दे। तो बोले तन पहनाए लत्ता चल दिए कलकत्ता, पार करनो है कछु तो देनो पड़ेगा, कहा दोगी? बोले कहा चाहिए तू ही बता। बोले एक तो पहली बात ये जितनी भी मुंह को दिख रही कहाँ है, ये सबरी तो मेरी नैया में बैठे, छोटी सी नाव मेरी, वहां में इतनी सबरी बैठ जाएंगी कहीं डूब गई तो? मैं तो अपने काजे बनवाई है, विषम परिस्थिति तुम्हारी हमारे देख के मैं आगे हूं, इतनी ने तो ना बैठाऊंगा मैं। अरे भैया सबन को पार करना पड़ेगा। बोले ना तुम सबन को ना बैठाऊंगा, तुम सबन की जो सरदार नहीं है वाकू बैठा लूंगा, एक है पार करूंगा बस, इतने इनको ठेका थोड़ी लियो मैंने। गोपी बोली मुझे तो जाके मन को भाव बढ़िया ना लग रहा, ही मला बड़ो विचित्र है, कुदृष्टि डाल लो हमारी किशोरी जी पे। सखी बोली अरे काम ने करवावे के काजे सबन को बाप बनाना पड़े, नेक देर को या की बात मान ले, कहा बुराई है। किशोरी जी को नाम दे देंगे फिर धीरे धीरे हम चढ़ जाएंगे सबरी नाम में। हाँ भाई अपनी सरदार नहीं लिया, वाकू पार कर दूंगा बस, बाकी तुम लोग अपनो देख लियो कैसे तुम्हें करना। बोली रुको हम पूछ के मैं सब गए जाके किशोरी जी से कहें कि आ तो गो यो कह रहा है कि आप ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना, आ तो गो है लेकिन यो कह रहा है कि आपको पार करेगो। किशोरी जी बोली मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जन कौन है कहाँ को है कैसो है? बोले वो तो हमें पता है, लेकिन किशोरी जी अब मान जाओ, कैसे जाएंगे इतनी रात में, दूर दूर तक कोई नौका ही ना है, यमुना जी तो पार करनी है ना, आप कृपा करो। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है तुम कह रही हो तो फिर मैं चढ़ू ना। बोले तुम चढ़ो पर संग संग तो हम चढ़ ही जाएंगी, और नेक दूर नाव निकरी नहीं कि हम सबरी कूद जाएंगी भाई में, फिर तो पार करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा लेके। किशोरी जी जैसे ही आई ठाकुर जी ने दूर से ही उनके मुखमंडल को देखो है, आहा, देख करके वही न्योछावर है गए, प्रणाम करने लगे। जैसे किशोरी जी पधारी जैसी नौका में चरण लगी, ठाकुर जी बोले रुको 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 रुको, अभी ऐसे सीधे ना जाओगी आप नौका में? तो बोले पहले आपके चरणन को धो दूं मैं, अपने हाथन से चरणन को धोऊंगा तभी नौका में बैठाऊंगा। सब गोपी बोली तू बड़ी मनमानी कर रहा हो भैया अपनी। बोले देख
मुझको तुमसे और कछु दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझको यही दक्षिणा चाहिए, ये तुम्हारी जो सरदारनी है ना, या के मतलब तुम्हारी जो सरताज है, तुम्हारी जो अधिष्ठात्री है, या के चरणन को मैं दूंगा, चरणन को धो करके तभी याकू अनुमति दूंगा अपनी नौका में चढ़वे के। सब गोपी किशोरी जी से बोली, किशोरी जी निवेदन कर रहा है आपके चरणन को धोनो चाहवे, आज्ञा करो, कहा करें। अरे जन कौन है, कहाँ को है, कैसो है, मैं तो जानू ना हूं, याकू कैसे अपने पामन को स्पर्श करन दूं। सब गोपी बोली किशोरी जी और कोई हम पे उपचार भी तो ना है, यही करना पड़ेगा, अब आप स्वीकार कर लो, मान जाओ। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, तुम लोगन के काजे मान जाऊं। किशोरी जी ने अपनो दोनों चरण आगे किए, ले भैया धो ले। ठाकुर जी ने पहले तो बढ़िया सुंदर सो एक गड्ढा कियो, और गड्ढा करके वहां में किशोरी जी को एक पाम आ सके इतना ही बड़ो कियो, वहां में किशोरी जी ने एक चरण पधरा दियो। ठाकुर जी यमुना जल लाला में अपने अंजलि में भर भर के लामे और ला करके श्री किशोरी जी के सुंदर चरणन को प्रक्षालन कर रहे हैं। किशोरी जी एक चरण से खड़ी हैं और एक चरण को ऊपर उठाए रखो, तो बार बार किशोरी जी को जो श्री अंग है वो ऐसे झूल रहे हो है कि अभी मानो जैसे कहीं गिर ना जाए। तो गोपी जब संग में आ जाए हाथ पकड़ के, ठाकुर जी बोले कोई पकड़े को नहीं, हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिनके चरण धो रहे हैं, केवल उन्हीं के चरण, उन्हीं को ही पूरा अंग होना चाहिए, बस तुम लोगों ने स्पर्श किया तो तुम्हारे चरण धुले ऐसा मानो जा सके, तुम लोग दूर रहो। ललिता विशाखा बोली अरे शर्म ना आ रही तो पता हो कौन के पाम धो रहे हो, एक पाम ते खड़ी है, एक पाम देख ऊपर कर रखो, कितनो श्रम है रहो उन्हें। सो ठाकुर जी ने अपना दूसरा हाथ बढ़ा करके जो किशोरी जी ने अपना पाम उठा रखो वहां के नीचे अपने हाथ लगा दिए, एक हाथ से प्रक्षालन कर रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरे चरण को किशोरी जी को अपने हस्त कमल पर लेकर के बैठे और बोले हे किशोरी जी आप गिरोगी नहीं, घबराओ मत, आप दोनों वरद हस्त मेरे शीश पर रख लो और खड़ी है जाओ। किशोरी जी ने अपने दोनों वरद हस्त ठाकुर जी के सिर पर रखे हैं, एक चरण को धो रहे हैं, दूसरा चरण हाथ में ले रखो है। आहा, श्री परमानंद दास जी याद दृश्य को देखें, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। सब लोग गाना, धन धन राधिका के चरण, धन
छिन छिन दास परमानंद, दास परमानंद, छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिनके शरण धन धन, श्याम जिनकी शरण धन धन श्याम जिनके शरण धन धन श्याम जिनकी शरण धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण धन राधिका के राधिका के राधिका के राधिका के राधिका ऐसे मंगलमय चरणार विंदों में दास परमानंद, छिन छिन दास परमानंद, छिन छिन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरण। ऐसे किशोरी जी के चरणार विंदों का प्रक्षालन कर रहे हैं ठाकुर जी। सब गोपियां देख रही हैं, ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। चरण धोने के बाद ठाकुर जी अपनी अंजलि में किशोरी जी के चरण जल को भर के आकाश में उड़ाते हैं, तीनों लोग पवित्र हो जाएं, मेरे सबरे जितने भी हैं पितर सबरे मुक्त है जाएं। ऐसा अनुभव करा रहे हैं उन गोपियों को। सब जगह प्रक्षालन करके ठाकुर जी किशोरी जी को हाथ दें, आओ विराजो हमारी नैया में। किशोरी जी जैसे ही विराजन लगी, इतने में ही सब गोपी भी आने लगी। ठाकुर जी, तुम कहाँ चली आ रही हो सबरी? मेरी नैया में इतनी जगह ना है कि तुम सबरे बैठो, केवल श्यामा जी विराजेंगी, आपकी जो सिरमौर हैं यही विराजेंगी, और कोई कुछ जगह ना है मेरी नैया में। सबरी सखी बोली, अरे अरे भैया, नेक दूर की तो बात है, नेक माँ को पार करनो, इतनी सी देर के काजे काई को नाटक करे। और महाराज लपक लपक करके सबरी गोपी चढ़ गई। एक दो तो ठाकुर जी की गोद में ही बैठ गई, जगह ही नहीं वहां में। कोई नीचे बैठी है, कोई कहीं बैठी है, कोई लटक के बैठी है। एक दो ठाकुर जी के ऊपर बैठ गई। ठाकुर जी दे धक्का, अभी गिर दूंगा यहाँ पे। मेरी नेक सी नैया वहां में सबरी बैठ गई है चढ़ चढ़ के। अभी भैया एक पद दिखा रहे थे श्री ध्रुवदास जी को, वहां में नैया देखो कितनी सुंदर वर्णन, यहाँ की नैया देखो। ये पहलो नौका विहार है, बाकी बात तो फिर बहुत सुंदर सुंदर नौका आई, वहां में ठाकुर जी आनंद कर रहे हैं, वो सब है। लेकिन हमारे ब्रजवासी ब्रज के भाव सो तो ऐसे ही बता मैं। नेक सी नौका में सबरे बैठ गए। अब ठाकुर जी नौका चलाना शुरू किए। जैसी नौका नेक दूर गई अपने स्थान से, नेक दूर जाते ठाकुर जी तो उबासी लेने लगे जोर जोर की।
कभी यहाँ कुओं में कभी वहां कुओं में। गोपी बोली का भैया तेने पतवार क्यों छोड़ दी, चला काई कुनारो? बोले वो कहा मुझको भूख लग रही है बहुत जोर से, और जब तक मुझको भोजन नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नौका कैसे लेके जाऊं। गोपी बोली अब या बीच भंवर में तो भोजन कहाँ तिला में। बोले तुम सबन पे जो ये मटकी रखी कहाँ है, तुम्हारा घी दूध दही कछु बिकोना है ना, लाओ खोल खोल के सबरे धरो मेरे आगे। पहले पेट पूजा हो गई तभी मुंह में बल आवेगा, तभी नौका चलेगी। अकेली नौका छोटी सी मेरी, बाकू तो मैं कैसे चला लूं, बामे तुम सबरी बैठ गई हो मोटी मोटी सी, तो फिर कैसे चले आगे। कछु खवाओ पहले मुंह को। सब आनंद भी ले रहे हैं, सबन ने अपनी अपनी मटकी खोल दी। बोले बिको तो कछु है ना है, चलो यही धर दो आके सामने। हाँ कहीं पतो चली पल्लंगू पहुंच गए होके कछु द्रव्य दो, तुम कहते हो देंगी, हमने दही तो दे दियो तो है। सबन ने खोल खोल के ठाकुर जी के आगे धर दियो। ठाकुर जी टेढ़ी सी नजर करने लगे, तुम्हें पता ना है मैं अपनी मैया को बहुत लाड़ लूं, अपने हाथन से ना पाऊं, मुझको पवानो पड़े। गोपी बोली भैया ऐसा मला पहली बार मिलो है, पीछे ही पड़ गो है। सब गोपी आने लगी आकर के अपने हाथन से। ठाकुर जी बोले तुम में तो बदबू आ रही, तुम सबरी हटो, तुम्हारे हाथन से नहीं पाऊंगा। तो बोले वो जो बैठी कहाँ है सामने गौर वरण, उनके हाथन से पाऊंगा। गोपी बोली अब फेंक देंगी जमुना जी में, जो मन में आ रहा हो सो करते जा रहा हो, उनके चरण धोले, उनके हाथे सिर पर धरवा ले, सब कामन न करो, अब यूं करो उनके हाथन से पाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो फिर नहीं पाऊंगा। बोले मत पावे। बोले तो ठीक है फिर हम सो रहे हैं, अपने आप चला लियो नौका को। सब गोपी बोली कहा करें भैया, ये तो ऐसे माने को ना है, या को तो नवनीत चाहिए और श्री किशोरी जी के हाथन से ही पावेगो। आहा किशोरी जी के पास में ललता विशाखा गई, हे श्यामा जी हमें पता आपको श्रम बहुत है रो है, लेकिन अब ये नदी पार करनी है और यही उपचार है, यही के सहारे हमें करनी है, या की बात ने माननी पड़ेगी। पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी नेक आप पल्लम को जाकर के और जैसे ही हम नौका में से उतर जाएंगे, या को सबक तो हम सिखाएंगे जरूर, लेकिन हे श्यामा जी नेक आपको आज हमारी वजह से सुबह से बहुत श्रम हुआ, हम आपकी खूब सेवा करेंगे। नेक एक बात और मान लो, किशोरी जी बोली कहा अपने हाथन सुनने की आकू माखन और दही ये सब पवाए दो। किशोरी जी बोली तुम कैसे सोच सको, जन कौन है, कहाँ ते आयो, या कुछ जानू ना मैं, ऐसो कारो कारो सो तब तक घूरू रहो मुँह को, कैसे पवाऊं याकू। किशोरी जी ने श्रम, हम तो खूब कह रही है तू हमें देख ले, देख ही ना रहो, हम तो खूब कह रही है हमारे हाथन ते पाले, हमारे हाथन ते पाई ना रहो, आपको ही संग चाहिए बाकी। किशोरी जी हे श्यामा जी हम सहचरिन के काज नेक श्रम कर लो, नेक बाकू पवाए दो, नहीं तो नौका यही बीच में अड़ी रहेगी, अभी बहुत समय है गो, रात्रि हैगी, हमें पहुंचना बरसानो। सो किशोरी जी गई हैं और जाकर के समस्त गोपीन के मटका में से ठाकुर जी को पवा रही हैं। आह यमुना जी के मध्य में, सब सहचरियों के मध्य में ठाकुर जी बिना किसी प्रयोजन के नौका विहार कर रहे हैं। एक तो हो जाए कि संयोजित हो, एक तो होता है व्यवस्थित हो, पूर्व निश्चित हो कि कैसी नौका विहार होगी, तो वहां छत्र भी लगे हैं, वहां पर सजावट भी हुई है, वहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बैठवे की उठवे की सब करवे की, लेकिन आज ठाकुर जी बिना प्रयोजन के, बिना नियोजन के, बिना किसी व्यवस्था के नौका विहार कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की प्रथम नौका विहार है श्री किशोरी जी के साथ। यमुना जी के मध्य में छोटी सी नौका में, सहचरियों के मध्य में पूर्णिमा को चंद्रमा दोनों में प्रकाश डाल रहे हो है, ऐसा प्रकाश प्रकट है रहे हो है, वह प्रकाश से ही श्री यमुना जी को श्रृंगार है रहे हो है। और श्री किशोरी जी अपने हाथन से ठाकुर जी को माखन पवाए रही हैं, दही पवा रही हैं और युगल विहार कर रहे हैं दोनों बैठे। बोले कहा भयो, बोले ऊर्जा खत्म है गई है मेरी। बोले कैसे मिलेगी तेरी ऊर्जा? बोले तुम सब मेरे सामने से हटो,
ना सलोनी सी, उनको मेरे सामने बैठाए दो। वो मुझको दिखती रहेंगी तो मुझको ऐसा लगा को मुझको ऊर्जा मिल रही, मैं जल्दी जल्दी ले चलूंगा ना। सब गए किशोरी जू यूं कह रहा है कि आप आके सामने बैठ जाओ, आपको देखत देखत फिर नाव चलावे। वो किशोरी जी बोली आज तुम कहा करवाओगी मुझसे, मेरे हाथन सो माखन खवाए दियो, अब कह रही हो बाकी सामने जाके बैठ जाऊं मैं, मुंह को देख के नाव चलावे को। किशोरी जू यदि ये यमुना ना होती, बीच भंवर में नाव नहीं होती और रात्रि को अंधियारो नहीं होता, हम आपको कछु नहीं करन देती, लेकिन आज कृपा करो बैठ जाओ ना, नेक देर की तो बात है, अभी पहुंचावे। किशोरी जी उठ करके आई और आकर के श्याम सुंदर के सामने बैठ गई, लेकिन टेढ़ी सी नजर करके बैठी, देख नहीं रही कन्हैया को। गोपी बोली हाँ भाई अब चला, देख ले सामने बैठ गई है तेरे। ठाकुर जी 2 बार चला में फिर रुक गए। सबरी आई बोले अब का है गो, अब काई को रुक गए हो? ठाकुर जी बोले इनसे कहो ये भी मुंह को देखें, ये भी मेरी ओर निहारे और मेरी नेत्रन में देखें, तब चलाऊंगा ना। वो देख तेरी बहुत है रही है, देख ले तो बहुत ज्यादा कर रहा है, तू जाने ना है कौन है ये तेरे सामने बैठी का है, और बार बार बेर बेर तू अपने मन की मनमानी करवा रहा है, तू जाने ना है अभी इनको। बोले ये कोई भी हो, तुम कोई भी हो, अपनी स्थिति देख लियो तुम कहाँ हो, मैं तो कूद जाऊंगा, तैर के पार कर जाऊंगा, आती रही हूँ फिर अपने आप। और मुझको तो वैसे भी बहुत नींद आ रही है, मैं अभी सो जाऊं, इनसे कह दो यदि ये चाहे कि मुझको नींद नहीं आवे तो मुझको देखती रहे। सब गई हे श्यामा जी, वो कह रहा है कि आप वाक की तरफ देखो, न वाक के नेत्रन में देख लो। किशोरी जी बोली तुम बहुत गलत कर रही हो आज मेरे साथ, जन कौन है कहाँ को है कैसो, जाके आचार विचार भाव सब बुरे हैं, जब ते आयो कछु ऐसे उल्टे काम कर रहा है, अब आके नेत्रन में देखने को कह रही हो, नहीं देख लो। किशोरी जी ने नजर उठा करके जैसे ही श्याम सुंदर को देखो, ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अब ठीक है अब चलाऊंगा ना। वो बैठे युगल
से देख रहे हैं और श्याम सुंदर बेर बेर नजर देख रहे हैं। किशोरी जी को कभी कभी आभास होवे कि ये नेत्र तो कहीं देखें, कि जा तरीका ते अपने कटाक्ष नेत्रन को घुमावे, ऐसा लगे कि आपको कहीं देखो है मैंने। लेकिन फिर मन को भाव समझा में वो थोड़ी ऐसा क्या, ये तो कोई कुभाव वारो है। जब से आयो ऐसी बुरी नजरन से मुंह को देख लो। देखो निहाना दो भाव चल रहे हैं, एक भाव कथानक अलग विषय की नौका यात्रा चल रही है और पद के भाव से एक अलग नौका यात्रा चल रही, दो नौका यात्रा एक संग चल रही है। यहाँ पर जो कथानक कही जा रही है वो नौका यात्रा एक ब्रज के भाव की नौका यात्रा है, जहाँ पर किशोरी जी को नहीं पता कि ये श्याम सुंदर हैं, ये व्यवस्थाएं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल नौका विहार है। लेकिन ये उस श्रेष्ठ नौका विहार का ही प्रारंभ है, उसका ही प्रयोजन है, उसका ही प्रारंभ करता है। ठाकुर जी चलाते चलाते फिर से अपनी पतवार रोक दें। गोपी बोली अब का है गो, अब का को रुको, मुंह पे चलना आ रही ना, अब तुम सबरी बहुत भारी हो, दो चार कूद जाओ तब चलाऊंगा। गोपी गई लाला तेने बहुत नेक नेक सी तेरी नाव है, लेकिन तेरी बात बहुत बड़ी बड़ी है। 1 घंटा ते एगो तो इतने नाटक कर रहे है, क्यों ना चला रहो ध्यान ते। अरे मैंने कही ना मुझको भूख लग रही है, मुझको नींद आ रही है, मेरी ऊर्जा सी खत्म है कि मुंह पे ना चल रही नाव। अब हम क्या करें बता, तुम हमें बैठा ला। बोले मैं तो एक को बैठावे की कही, मुंह का पता ही मैं 1200 कन्हैया नेक 100 इतनो श्रम मोते करवा रही हो तुम सबरी। कोई को अगर वृंदावन में पता चल गई ना मैंने इतना श्रम किया, सबरे आ जाएंगे कल तुम्हारे घर। अब लाला बता अब हम कहा करें, बीच में फंसे हुए। ठाकुर जी बोले एक काम करें, मुंह पे एक मंत्र आवे, वह मंत्र को मैं ये जो तुम्हारी ये है ना किशोरी जी, हाँ इनके कान में कह दूंगा। अच्छा, वह मंत्र को सुनते ही नाव अपने आप चलन लगेगी। गोपी बोली हमारे कान में बोल दे। तुम्हारे कान में ना बोलूंगा, इनके कान में ही बोलूंगा, इनके समीप जाके बोलूंगा और मैं खुद अपने मुख से इनके कानन में कहूंगा। जब ये वह मंत्र को सुनेंगी ना तुम देखियो जादू होगा, अपने आप नौका चलन लगे, किनारे पहुंच जाओगी। गोपी गई किशोरी बोली अब कछु ना मानूंगी मैं, 1 घंटा ते है तो मैं कभी कछु अब कहा है। किशोरी जी वो एक बात कह रहा, बाकी ने एक बात सुन लो। बोलो सुना ना ना कान में कह गो, कान में मेरे समीप आवे गो ने कर ले। किशोरी जी बोली तुम लोग बहुत अनधिकारी चेष्टा कर रहे हो, तुम सबन के सहचरत्व को कहा है गए हो। जो मेरे सामने छोटे छोटे कीड़ा भी आ जा मैं कभी, तो तुम वाकू भी एक श्रम मान करके दूर कर दे हो। आज ये अनजान को मेरे समीप क्यों ला रही हो। सब सहचरी बोली हमें ऐसा पता होती कि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित रह जाएगी, हम कभी ना करती किशोरी जी, लेकिन केवल अभी मरता कहाँ ना करे, ऐसी स्थिति में पड़े कि हमें करना पड़ेगा। हे श्री जी, हे श्यामा जो आपके चरणन में बार बार प्रणाम करके कह रहे हैं, ला चल। किशोरी जी बुला रही हैं और जल्दी से मंत्र बोल दे, और एक क्षण में मंत्र बोल के दूर रह जाइयो, कहीं चिपक जाए वहीं बोलने लग जाए ना, फेंक देंगी तो जमुना जी में। हाँ बस नेक बोलूंगा, नेक बोलते ही दूर रह जाऊंगा। सबरी लेकर के गई नेक 100 कन्हैया। किशोरी जी देख रही जन पतो ना कौन है, कहाँ ते आयो, कहा करवे में लग रहा है। किशोरी जी ने मुंह फुला करके कान अपनो आगे कियो, बोल ऐसे नहीं प्रसन्नता में सुनो, मंत्र है सिद्ध कियो मेरे बाबा ने, बाबू प्रसन्नता से सुनोगी तो ही फलीभूत होगो। किशोरी जी मुस्कुराने लगी, अच्छा भैया बता दे, कान में बता। ठाकुर जी समीप जा रहे हैं और समीप जाकर के कान में मुख स्पर्श करा करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावनेश्वरी,
कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही कृष्ण मनोहारिणी बोले हैं, श्री किशोरी जी को रोम रोम प्रफुल्लित है गयो, पूरा अंग झंकृत है गयो, नेत्रन में अश्रुपात जैसे प्रकट है गए हो। मुखमंडल देखने लगी, कौन हो तुम? ठाकुर जी बोले, मुझको नहीं पहचानी आप, सही सही बताओ कौन हो तुम? इतने में ही समस्त गोपांगनाओं के मध्य में, पूर्णिमा की चंद्रमा की छांव में, श्री यमुना जी के मध्य में, किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी पाग उतारी है, घुंघराले केश प्रकट है गए, मोर पिछ प्रकट है गयो, गले में वनमाल प्रकट है गई, वंशी प्रकट है गई, त्रिभंग लली ठाकुर जी को रूप प्रकट है गयो। जैसे ही त्रिभंग स्वरूप किशोरी जी ने दर्शन कियो है, समस्त गोपियां चरणन में प्रणाम कर रही हैं। यमुना जी प्रकट है करके श्री लाल जी के, श्री किशोरी जी के चरणन में बारंबार नतमस्तक है करके वंदन कर रही हैं। और ऐसी प्रथम नौका विहार की शोभा प्रकट भई है। सब चारों ओर से मानो वृक्ष वल्लरी प्रकट है गए हों, सूर्य चंद्रमा आकाश में एक संग प्रकट है गए हों। ठाकुर जी और किशोरी जी की एक झांकी देखवे के काजे यमुना जी के सब जीव जंतु मानो बाहर आकर के श्री किशोरी जी के श्याम सुंदर के दर्शन कर रहे हों। ऐसा भाव प्रकट भय।